अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लंबर स्पेंडोलाइटिस के बारे में है। कमर दर्द के बारे में है, पीठ के दर्द के बारे में है, बैक के बारे में। बहुत सारे लोगों को कमर का दर्द रहता है जो ऑफिस वर्क करते हैं, मगर ये ज़्यादातर मर्दों के मुकाबले में औरतों को दर्द ज़्यादा होता है। जिन औरतों को ये दर्द होता है उनमें सबसे जो ज़्यादा शिकायत देखी गई है वो जिनको लकोरिया होता है उन लोगों को होता है। अगर ये आपको शिकायत नहीं है तो फिर और इसकी काजेस हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली ये आर्थराइटिस है या ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। जो औरतें हाउस वाइफ होती हैं उन्हें खड़े होकर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उन लोगों को भी ये देखने में आया है कि बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है। और खास तौर पर वो लोग जिनको पीरियड में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भी कमर में दर्द होता है। एक्चुअली जो लंबर पेन होता है वो L4 और L5 का आपस में एक दूसरे में सूजन होने की वजह से भी हो सकता है। एक दूसरे से अटैच होने की वजह से एक दूसरे में जब चले जाते हैं L4 और L5 की बल्जिंग की वजह से भी कमर में दर्द होता है। अगर देखा जाए बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताती हूँ तो ये लम्ब्रेन की सूजन को लंबर स्पेंडोलाइटिस कहते हैं, यानी आपकी कमर में दर्द होता है। अगर कमर की दर्द जो है ऐसा है कि आप चलते रहें तो ठीक है, अगर बैठ जाएं तो आपका दर्द खत्म हो जाता है, तो उसके लिए आपको रेस्ट ऑफ लेना होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप रेस्ट ऑफ का इस्तेमाल करें, मगर रेस्ट ऑफ जो है वो आप 200 या 1 ml लें। इससे जो छोटी दर्जे की है मेडिसिन वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसका आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना बड़ी ताकत। जब आप एक ही जगह बैठे रहते हैं और अपने आप को स्ट्रेस देते हैं, यानी जैसे काम करते रहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन होती है वो बेलाडोना होती है। तो आपके पेट में खिंचाव है और उस खिंचाव की वजह से आपकी कमर में भी दर्द होता है। आप जैसे ही सोते हैं तो कमर में दर्द है, उठकर चलने लगते हैं तो आप ठीक होते हैं। तो उसके लिए आपको ब्राइनिया लेना है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बायोकेमिक की बात करते हैं तो अगर आप चलते रहें और आपकी तबीयत ठीक हो और जैसे ही बरसात हो और साथ में आपका पेन भी बढ़ता जाए, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव जो मेडिसिन है वो कल्केरिया फॉस 6X है। दिन में 4 बार ये आप लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सुबह के वक्त जैसे ही आप उठते हैं और मर्ज शिद्दत से होने लगता है तो उसके लिए कल्केरिया फॉस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे भी मौसम मरतूब होने लगे और आपका ज़बान जो है और उसका जायका कड़वा होने लगे और उसकी वजह से कमर में दर्द होने लगे, तो उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव है कि आप उसके लिए नेट्रम सेल्फ लें। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब कमर में आपको दर्द हो और सेकने से आराम आए, यानी आपने कोई गर्म पानी की बॉटल रखी है और सेकते हैं, जब उसको गर्मी पहुंचाते हैं तो कमर को सुकून मिलता है, तो ऐसे में आप हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैगफॉस 6X 4 टाइम इन अ डे। अब अगर आपको एसाबी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो लीकेज होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की वजह से अगर आपको कमर में दर्द होता है, डिस्चार्ज यानी कि अगर आपका खून कुछ ज़्यादा बह गया है या आपको चोट लगी है या आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट आपका ब्लड जा रहा है या पसीना आपका बहुत ज़्यादा बहता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मेडिसिन है वो कॉलीफास है। अगर कमर में दर्द है और सीधा लेटने से आपको आराम आता है तो इसके लिए नेट्रम म्योर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर्दी लगने की वजह से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ख़ास तौर पर कमर में दर्द होता है तो उसके लिए फेरम फास्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सारे जो मैंने आपको बायोकेमिक बताए हैं, ये दिन में 4 बार, और अगर आप पोटेंसी लेते हैं तो वो दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो 200 पावर तक हो, वो 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 1 एम में है वो 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ के बारे में मैंने आपको 1 एम का बताया है। अगर आप पहले हम आपको ये बताते रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो इसकी रिपीटेशन जो है वो ज़रा मुश्किल है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बरसात है और उसमें आपका पेन बढ़ रहा है, 1 एम से आप ठीक होते हैं, तो आप दिन में 1 बार इसको ले सकते हैं और अगले दिन भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ये सेफ मेडिसिन है, आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।
تو یہ تھا آج کا ہمارا لمبر پین یا بیکیک کا جو ٹاپک ہے. تو اب آپ کو پسند آیا ہو، آپ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.